लेके चलो। तो बड़ी बूढ़ी मैया होती है ना, बड़ी बूढ़ी मैया, वे बहुत अच्छे अच्छे गीत गाती है। बहुत, जब दूल्हा लेकर के जाए तो ऐसे ऐसे गीत गाती है, ऐसे ऐसे गीत गाती है कि चलते लोग पकड़ियो रे दूल्हा भाज हो ही जा। कहाँ जा रहे हो भाज के हैं? अरे कछु ना कछु अच्छो काम करवे जा रहे हो, ब्याह करवे जा रहे हो तो पकड़े का ही कुछ जान दो ना। और जब कुआ पे बैठती है ना, कुआ पे बड़ी बूढ़ी मैया पांव फंसा देती है, वहां में गिरी गिरी गिरी, तो फिर दूल्हा उठावे हो। अरे मैया गिरे मत, मैं तो को लाल वो बटुआसी बुलाऊंगा। अच्छा बताओ बटुआसी बहू क्यों कहते हैं? बटुआसी जासू धुरु कहते हैं, जैसे कऊ बड़े बूढ़े के कऊ बालक ने 5 हुए तो बड़े बूढ़े आशीर्वाद देंगे जा लला कि प्याह हो तो बटुआसी आवे। बटुआसी जासू धुरु कहते हैं कि छोटी हो तो जेब में डल लो। जासू ना कहते, जासू कहते हैं कि जैसे बटुआ में अपने में तुम 1000 रुपया रख ले, ठीक है, अब आप बटुआ चुपचाप को हलवाई में रखे आओ तो बामे तैसे के तैसे ही रखे रहेंगे। बटुआ का वो खर्चो ना कर तो जब तक तुम ना करो तो तक। ऐसे ही मैया ऐसी बहू लेके आंगो सुलक्षणी, और उसे ही कहते सुलक्षणी स्त्री, जो अपने अगर एक माता चाहे तो अपने पति को गरीब से अमीर बना सकती है। घोड़ा हाथ बाप गधा पे उठा के हाथी पे बिठा सकते हैं, और एक चाहे तो राजा के सिंहासन से उतार करके जमीन पर डाल सकती है। तो क्या बात है कह के जाते हो दूल्हा मैया तो कुआं में गिरे मत, जब गोड़ लटकाती है तब हम तो बटुआसी बहू लागे और चल देते हैं ब्याह करवे काजल लगाए की। लेकिन बताएं ब्याह करवे तो चले जाते हैं। एक लड़की की विदा है रही, भैया छोटो हो परीक्षित महाराज, छोटो बाप की गोद में हो भैया बा लड़की को, तो लड़की रोई रही, बड़ा जोड़ जोड़ते चिल्लाए कि जैसे कछु रोई पाती है तैसे रोई रही। भैया ने कही पापा जीजी से रोई रही है इतनी, छोटो जान तो ना हो। बाप ने कही लला का बताऊं तू मैं पूछो मत फिर बता दूंगा। ना मैं भाई बताओ जीजी क्यों रो रही है, जीजा क्यों ना रो रही? मान की लला सुनी, जीजी तो जनते द्वार तक रो रही है, जी जिंदगी भर रो रहे हो तासु ना रो रो। ब्याह करवे तो चलने थे, लेकिन हालत बहुत बुरी हो जाती है। तो आज शिशुपाल अपना दूल्हे का बायनो पहन के सेहरा सर पर लगा करके श्रृंगार सजा करके संपूर्ण सेना, 5 पांडव, कौरव, जरासंध, ऐसे ऐसे महान बलशाली योद्धाओं को साथ में लेकर के कुंदनपुर को चारों तरफ से घेर लिया है शिशुपाल ने। 3 दिन पहले तो जाके बरात रोक दी। अब इतने रुक्मिणी की सखीनो है मालूम पड़ी, तो रुक्मिणी की सखी पास में आई चो। अब तो पार्टी कछु है जे चो कि आज कल तुम हमारे संग और परसों तुम बिना की बेतमाए है जाओगे। रुक्मिणी ने की बाबरी है का मोए माले बनाए, मोए अभी माले बनाए और तू कह रही है कि मैं ब्याह हुआ? बोले हाँ बिल्कुल सही बात है। तो कछु घर ऐसे होते हैं, कछु घर ऐसे होते हैं कि जिनमें नंद भौजाई को बहुत प्यार होता है। और ये हमारे रामकिशन भैया की माई जी, हमारे परीक्षित महाराज की सरेज 201 रुपया के हार से सम्मानित किया है। भगवान से आराधना करेंगे प्रभु ऐसी माताओं का हमारे ऊपर आशीर्वाद बना रहे, जो हम जीवन में अपने मार्ग पर सही सलामत चलते रहें और कभी भी कुमार्ग पर जाने की कोशिश ना करें। बस प्रभु से यही आराधना है, प्रभु ऐसी मैयाओं का मेरे ऊपर आशीर्वाद बना रहे। बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए रास बिहारी भगवान की। तो परीक्षित महाराज कछु घर ऐसे होते हैं कि जिन घर में नंद भौजाई में बड़ा प्यार होता है, बहुत अच्छा। लेकिन एक बात समझाए कि जा रहा हूं, जितनी मेरी बहनाएं बैठी है ध्यान रखना, जितनी भी बहनाएं बैठी हैं कि कबहू अपनी भाभी ते मत बिगाड़ियो। कबहू
वैसे वैसे तो गांव में कभी लड़ाई होती ही ना है, कह रहे काऊ मुझे तो हमें मालूम है, हम देख रहे हैं क्यों बनाते होती ही ना है, लेकिन फिर अपनी भाभी से कबू मत बिगाड़ियो। क्यों? चौक तुम्हारे मेहता बाप कितने दिन के अंदाज लगा लो, 2 साल 4 साल 6 साल 10 साल 20 साल बस लास्ट। बाकी बाद में अगर बुलाती है तो भाभी ही बुलाती है, या नहीं बाद में ऐसी ऐसी देखी है हमने कछू तो जो घरे तो भाभी थी लड़की चली गई, ब्याह है वो, फिर भी बात गांव के रूख देख वे गुतस जाती है। बुलावती नायक बहू तासू सब बहनाओं से हाथ जोड़ करके विनती है कि कबू अपनी भाभी से लड़ियो मत, लेकिन भाभी तुम मत भूलियो कहो तो शास्त्री ने समझे हमारी लली समझ आए नहीं, अब हम तो चाहे कछू करे मनमानी है, ऐसा कभी नहीं। एक ननद घर में ना हो तो उस भाभी की कभी शोभा नहीं बनती है, ध्यान रखना। अरे नहीं, लड़ाई के पीछे नहीं, उस घर में कभी शोभा नहीं बनती है। जब नौ ब्याह है कि आवे काऊ को तो मालूम है नंद दिन और रात संग रहते हैं, कितनी सेवा करते हैं मालूम है। और जा घर में नंद ना हो बिना भाभी नो जाए के पूछ लो, जो तुम आई तब कैसे कैसे रही जा घर में, सब बता दें 1 मिनट में। कभी भी आपस में लड़ना नहीं चाहिए। तो रुक्मिणी सीधी अपनी भाभी के पास में पहुंची, भाभी वो एक बात बता। कहो लली का पूछ रही हूँ? हम तुम्हें जे पूछ रही है कि जी बताओ हमारी सखियां हमसे जो कह रही तुम आप प्याव है रोए है? बोले हाँ लली है तो रोए। तो रुक्मिणी रोए के बोली भाभी ओ भाभी मेरी अरे किन संग होती सगाई, बताए दे मोई किन संग होती सगाई, मुझे बताओ ये प्याव है रोए? बोले हाँ लली तुम्हारा प्याव है रोए। किन के संग है रोए? कौन से भूप कहाँ के राजा, कौन से भूप कहाँ के राजा, कौन मुल्क को बमिरो ताजा, कौन मुल्क को बमिरो ताजा, किन संगल गुण चढ़ाई हो भाभी प्यारी इससे हो सगाई, किन संगल चढ़ाई हो भाभी किन संगल हो सगाई, किन संगल गुण चढ़ाई भाभी प्यारी किन संगल हो सगाई, किन संगल चढ़ाई हो भाभी किन संगल हो सगाई। मुझे बताओ मेरे को नाम का है वो कौन सी जगह के कहाँ के राजाएं? सोई भाभी ने की सुनो, सतपाल चमेली बारो, सतपाल चमेली बारो, नाते में भैया वो लगे हमारो, नाते में भैया वो लगे हमारो, भाई सब कभी सगाई हो भाई हो सगाई, भाई सब कभी सगाई हो भाभी कभी हो सगाई, रुक्मिणी देखो चंदेली के राजाएं शिशुपाल नाम है और नाते में हमारे
भैया लगता है रुक्मिणी चौकी भाभी पागल है गई हो तुम हैं? तुम्हारे भैया से म्यो प्याओ? बोले हाँ। रुक्मिणी ने की भाभी सुनो, मैं जीते जी अपने प्राण त्याग दूंगी लेकिन कभी भी सतपाल का वरण नहीं करूंगी। क्या बोली? सतपाली जो दूल्हा बने आवे, सतपाली दूल्हा बने आवे, वो रुक्मिणी को बिहाई नहीं पावे, वो रुक्मिणी को बिहाई नहीं पावे, बाके तुहरे देव की जलाई हो भाभी की जन्नत ये हो निकलाई। रुक्मिणी ने कहा भाभी मैं जीते जी अपने शरीर को त्याग दूंगी लेकिन कभी भी शिशुपाल का वरण नहीं करूंगी। अगर दूल्हा बन के आएगा ना बाकी मोहर में आग दे दूंगी। तो ही भाभी कैसे आएगी? हम पे आके चले कर रही हो है? अबे भैया तो बात करो ना, वैसे ना आएगा वो। तुम्हारे भैया ने पत्र भेजो तब आओ। और परिषद महाराज बात सही है कि अगर तुम्हारे घर सारे साहब आएगे हो, सारे साहब, और बैठ के चौका में रोटी खा रहे हो और ताक नहीं तुम्हारे सारे की कछ लड़ाई है जाए नेकू कुन्न मन्नो। अगर आधी रोटी खाए पे तो उठ गए वे कहूँ है कि तो बे तो अपने घरे जाए के खा लेंगे संजा तक, लेकिन तुम्हें 7 दिन ना मिले ही कम से कम। जाकर तुम खाए बैठो है ना ताई खाना खाना पे इतने बुरे हैं कि रोटी ना खानी भूखो ही चलोगा जानते। अरे पनवेजरी ले मैं ना खा रहा हूँ तो उठ के चली गई। कम से कम बेटों पे घरे जाए के संजा को खा लेंगे लेकिन तुम्हें 7 दिन तक ना मिले ही कम से कम इतनी तो मानिए लो। तो भाभिया गुस्सा आई रुक्मिणी थी कही हम पे आंख में लिखा रहो पे भैया से बात करो, तुम्हारे भैया ने पत्र भेजो है और तब आओ पैसे ना आओ। श्रोता बंधुओं आज रुक्मिणी और भवन के ऊपर खड़ी है छत पे भगवान योगीराज कृष्ण की याद कर रही है। अरे प्रभु तुम्हारे सिवा में किसी का वरण नहीं करूंगी और मैं अपने आत्महत्या कर लूंगी। तब तक रुक्मिणी रोए रही। तब तक एक बड़े बूढ़े ब्राह्मण और सटका टेकत भय रुक्मिणी के भवन के सामने से निकले। रुक्मिणी ने आवाज लगाई बाबा बाबा। बाबा अरे बाबा ने लौट के देखी तब तक मोह का लग रही है कोई लली टेर रही है। ये तो बता देखो कोई दिखाई ना दी लेकिन भवन के ऊपर रुक्मिणी खड़ी थी। दोबारा आवाज लगाई अरे ब्राह्मण देवता मैं तुम्हें ही बुला रही हूँ ने तबुआ काय को बुला रही हो बेटा? अरे लेकिन यहाँ तक तो आओगे तभी तो बताएंगे। अरे बाबा बता। श्रोता बंधुओं रुक्मिणी छत से उतर करके आई। बाबा द्वारे पर पहुंचे ब्राह्मण देव। तो ब्राह्मण देव की बाबा हो बाबा। हाँ बेटा तुम एक काम करते हो? बता बेटा का काम होते हो? बाबा तुम एक लव लेटर पहुंचाएंगे जी का हो तो है बेटा? बाबा हाँ देखो एक पत्र होता है ये और उस पत्र पर और मैं भगवान कन्हैया के लिए कुछ लिख करके तुम्हारे हाथ में दे दूंगी। तुम बाबा बाय और पहुंचा दो। बेटा कहाँ मिले हो जी? अरे मिले हो कौन है बाबा? मैं बना के दूंगी तुम्हें। भाई को है बाबा? हाँ देखो हाथ तो कागज को है। अच्छा तो तुम्हें ज्यादा दूर ना जानो। कितना भारी है बेटा? बाबा वजन को चुना है झोरी में रखी जाओ आराम से। झोरी पूरी करनी पड़े झोटी के बड़ी। बाबा हाँ बाबा कहे बेटा देखो मेरे पास में टाइम नहीं है। और टाइम क्यों नहीं है?
कि मेरे भैया ने अपने साले को बुला लिया विवाह के लिए और पूरे नगर घेर के कल संजातन दे डरवाए न जायरो और न कचू बाबा ज्यादा दिना को टाइम बनाए तुम जब पत्थर लेके चले जाओ। कहाँ भेज रही है बेटा? बाबा ज्यादा दूर ना आए, ज्यादा दूर ना आए, तुम्हें द्वारका में पहुंचना है, ज्यादा ना चलनो, ज्यादा ना चलनो, 750 कोस है जनते द्वारका बस। अरे बेटा तेरा पहलवान बहुत जोर को ढूंढा है बाबा। हाँ अगर तुम नहीं गए ना, अगर नहीं गए तो मैं अबे ही तुम्हारी आंखें के सामने अपनी आत्महत्या कर लूं। बेटा ब्याह कब को आते हो? ब्याह बाबा कल को देना बीच में 500 तक लौट की और कन्हैया संग लिवाए के ओलानो है। और बेटा नहीं आओ तो बाबा तुम मेरा पत्र पहुंचा दो, अगर पत्र देखे के बाद में कन्हैया नहीं आए तो बाबा फिर मैं समझ लूंगी कि अब मेरा इस संसार में कोई है ना। बेटा एक बात बताएं, तेने पत्र तो वही जो बाबा को गेल में मरे गो तो भाई टुकरिया घर में रह जाएगी। अरे बाबा टुकरिया को लानो है भाई तुम्हें हैं तो फिर महात्मा चो भाई। अरे पीरे कपड़ा पहन के बच्चा मांगे डोले हो और अब लालो तुम्हें टुकरिया को तो मैं मालूम पड़ेगी तुम संतान आओ भी। बात कचूना बेटा ने संता गोड़ना उतनी से दवाई देती है बाबा। हाँ बेटा बाबा हाँ अब तुम चौथे पन में आ चुके हो, तुमने अपना भेष बदल लिया है तो अब तने के डुकरिया तुमने मन हटाओ थोड़ा सा और भगवान को भजन करो बाबा। और मैं तुम्हें एक पत्र लिख करके दे रही हूँ और तुम इस पत्र को और अपनी झोली में रखो और द्वारका के लिए यहाँ से ले तो जाए ऊपर हाथ मत करिए कि बाबा लौट के आज भगवान योगी राज कृष्ण के लिए रुक्मिणी और अपने हाथों से एक पत्र बना रही है। आरे दीनन के हितकारी गिरधारी और तुम कालय तेरा लगाई रे। भैया के सारे श्याम लगन कृष्ण के लिए पत्र लिख रही है रुक्मिणी। अरे श्याम परसों तक अगर तुम नहीं आओगे तो ये रुक्मिणी तुम्हें चिंता देखने के लिए नहीं मिलेगी। और मेरे पिताजी इतने मजबूर है चुके हैं, इतने मजबूर है चुके हैं तो मेरे भैया ने अपने सालू को विवाह करने के लिए बुला लिया है। इसलिए मेरे कन्हैया मेरे भैया करिया बबुला की देखना चाहिए जो मैं आओगे गिरधारी रे रुक्मिणी मिलती।
आंसू भर भर के, आंसू भर भर के चिट्ठियां लिखी कन्हैया अपने को। मेरे भैया आज रुक्मणी भगवान यदुराज कृष्ण के लिए पत्र लिख रही है। अरे मेरे श्याम, खून के आंसू रो रही है रुक्मणी, अगर तुम परसों तक नहीं आए तो ये तुम्हें रुक्मणी जिंदा देखने के लिए नहीं मिलेगी। बड़ी किफायती श्याम नहीं आओगे, बड़ी किफायती श्याम नहीं आओगे, तो रुक्मणी को जिंदा न पाओगे। मरु में कुड़ी कुड़ी, मरु में कुड़ी कुड़ी की चिट्ठियां लिखी कन्हैया अपने को। श्रोता बंधुओं, आज रुक्मणी ने रो रो करके उस पत्र में सारा हाल लिखा है। अरे तीनों के दयाल, अगर तुम परसों तक नहीं आए तो रुक्मणी का चेहरा तुम्हें देखने के लिए नहीं मिलेगा। पत्र बंद किया और ब्राह्मण देवता के हाथ में दो। बाबा, ओ बाबा, ये पत्र है ना, जा झोरी में डालो और तुम्हें चंद ही चले जाइए, रुकियो मत कहूंगा। बाबा को 1.5 गोड़ो, 1 गोड़ पे लगड़ा बते बाबा ने की लली। अगर देख तू 7.5 कोस बता रही है, आयवे जायवे की कछु सुविधा हतुनाए तो गारंटी कचुनाए के हम पहुंच जाए। लेकिन सुनो, ब्राह्मण देवता ने एक बात कही थी रुक्मणी से, बेटा तेरा पत्र पहुंचे चाहे न पहुंचे, 25 समझ ले, मैं मां पहुंच गो जरूर। 14 भगवान के ले अगर कोई निकल पड़े और रास्ता में अगर मरी जाए बाबा तो मैये, अगर भगवान के दर्शन के लिए मिलने के लिए कोई घर से निकल पड़े और रास्ता में अगर मौत हो जाए तो समझ लो भगवान के मोक्ष धाम में पहुंच गया। बेटा त्यो पत्र पहुंचे चाहे न पहुंचे, पर मैं उनके जोड़े जरूर पहुंच गो, ये मान ले। आज बाबा धीरे 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 पत्र लेके बढ़त गए और कोस 2 या 4 कोस चल पाए होंगे परीक्षित महाराज। 2 या 4 कोस, बड़े बूढ़े बाबा हार गए। बाबा ने की अब 1 दिन में पहुंचो तो पैसू ना जाए रो, अब ना हो तो आराम ही कर लू। एक बाग की रोस पे और बाबा पर के लेट गई और ठंडी ठंडी प्यार लगी, सही बाबा नींद आएगी। लेकिन इतने तो बाबा नींद आई, बेटा भगवान कन्हैया द्वारका में सोच रहे हैं कि मेरे ब्राह्मण देवता आ रहे हैं, लेकिन रास्ता में सोए गए, अब करो काजे। ताखन योग माया को बुलाया और योग माया को बुला करके कहा कि ब्राह्मण देवता को कुंदनपुर के बगिया से उठा करके और द्वारका की बगिया में लिटाया, आओ जाओ। उसी समय हाथों पर रख करके योग माया और ब्राह्मण देवता को उठा करके द्वारका की बगिया में लिटाई की चली गई। लेकिन बाबा सोवत 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 आंख कब खुली कि जब दूसरे दिन सवेरो है वो। लेकिन बाबा जी ना माले कि हम कहाँ आए गए, बाबा जगह कोई का लग रही है, दूसरा दिन है वो है। बाबा ने कही कि जब हम सोए रहे तब बाघ कछु और तरह को परीक्षित महाराज, लेकिन अब बाघ कछु और तरह को जा में आवाज आ रही है। एक कौन सी आवाज आ रही है, जा में आवाज आ रही है कि बाग में हरियई हरिया होए, बाग में हरियई हरिया होए, बाग में हरियई हरिया होए। जब हम सोए रहे तब ऐसी कोई आवाज न आई, लेकिन अब आवाज कहां से आ रही है, हे सूरज ऊपर चढ़ आया है, सूरज ऊपर चढ़ आया है, सूरज ऊपर चढ़ आया है, सूरज ऊपर चढ़ आया है। अब काला बजी हुई बाग में, बाग में, बाग में हरियई हरिया, हर कोई हरिया हुई बाग में, हर कोई हरिया। सूरज ऊपर चढ़ आया है, सूरज ऊपर आया है, अब काला बजी हुई बाग में, बाग में
हरिया हरिया होई बाग हरिया हरिया होई। बाबा ने देखी बाग में आवाज आ रही है हरिया दो। बाबा ने की कोई ना कोई धतो है ना जरूर, तो ये आवाज लगाई अरे भैया माली। बाबा ने की कोई ना कोई हतो आवाज लगाई अरे भैया माली। माली पास में आओ, कहो बाबा। कलश वाली बहनाएं निकल करके बाहर खड़ी हो जाओ। कलश वाली बहनाएं निकल यार, 4 बार मन सोचो करो, खड़ी आ जाओ। माली पास में बुलाए कि नहीं भैया माली एक बात बता हमें, हम कचू रास्ता भूल गए। और परीक्षित महाराज ये बात हकीकत है कि अगर दिशा भंग जब होई खगेशा पाश्चिम उबे सुनो दिनेशा। वो स्वामी तुलसीदास ने लिखा है कि जब आदमी दिशा भंग है जातो है तो गंगा जी की पार पे ठाड़े है कि जो कहते हैं कि आज सूर्य पछा में निकल रहे हैं, पर कबूल सूर्य भगवान पश्चिम में ना निकल तो केवल हम भूल जाते हैं। और देखी होगी तुमने राजवीर सिंह उर्फ भगत जी थार वाले, इनके समधी साहब हैं हरी सिंह गांव मेहरारे से। 501 रुपए के हार से हमें सम्मानित किया है। 100 रुपए से हमारे समस्त स्टाफ को सम्मानित किया है और हमारी कलश वाली बहनाओं को भी सम्मानित किया है। इन्होंने 50-50 रुपए से यानी 1100 रुपए से कलश वाली बहनों को सम्मानित किया है और 1100 रुपए श्रीमद् भागवत कथा में दान किए हैं। तारी भारी भाई आए देख रहा पता नहीं 8 दिन आएगी, समझ आओ तो कुछ समझ में ना आ रही। अच्छा एक बात सोचो, जब काऊ के नाम से तो तारी बजाओगे ना तो दूसरे को मनो आवे होगा तारी बज रही है तो मैं कचू लिखवा दो यार आवे होगा ना, तो तुम्हें कुछ लिखा है वो पता ना है। भगवान से आराधना करेंगे प्रभु कि इन भक्तों के हाथ ऐसे ही धर्म क्षेत्र में सदैव आगे बढ़ते रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। तो बाबा ब्राह्मण देव ने और माली को पास में बुलाओ, भैया हम रास्ता भूल गए, हमें एक बात बताए दे। बाबा पूछो अरे कितनी दूर है पूरी द्वारका, कितनी दूर है पूरी द्वारका, पूरी द्वारका होई बाग में, बाग में, बाग में हरी हरिया हरी हरिया हो। कितनी दूर द्वारका, दूर बाग में हरी हरिया, बाग में हरी हरिया हो। हमारे छोटे गुरु भाई हैं, हमारे गुरु जो संजीव शास्त्री जी अलीनगर केंद्रा से, उनके यानी हमसे छोटे हमारे गुरु भाई हैं। इन्होंने एक सहरा से और 501 रुपए के हार से सम्मानित किया है। मैं तो आशीर्वाद की कामना करूंगा कि जितेंद्र भैया गुरुजी की मन लगा करके सेवा करना, तो हमारे गुरुजी वो चीज है कि तुम्हें किसी दिन कुछ ना कुछ जरूर बना देंगे। मैं तो यही कामना करूंगा। बोलिए गोविंद भगवान की। श्री सुखदेव जी महाराज समझा रहे राजन, जब ब्राह्मण ने पूछी ये बताओ कि द्वारका यहाँ से कितनी दूर है, सोई बाबा ने माली ने की बाबा पावरे है गया तुम द्वारका पूछ रहे हो है? और द्वारका में ढाले है कि द्वारका ये पूछ रहे हो कितनी दूर है। सुनो
द्वारकापुरी में खड़े हो, पूछ रहे हो कितनी दूरी है। और ब्राह्मण ने सुनी कि हम तो ज्यादा से ज्यादा कल 2 कोस चल पाए होंगे बस से, और अगर द्वारका में आएंगे तो अब मोह पक्की माल में कौन सी बात। मेरे ब्याह सामने हो, मेरे ब्याह सामने हो, मेरे ब्याह कृष्ण हो, जान को भैया कोई बात में हरिया हरिया हो, बाग में